निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से अपनाया गया और संविधान का प्रस्तावना इसी पर आधारित है। निम्नलिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। संविधान भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान का मुख्य विशेषताएं: सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि। भारत का संविधान सरकार की स्पेस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। एक राष्ट्रपति प्रणाली में सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है जो विधायिका से अलग होता है। एक राजशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति राजशाही जीवन के लिए या पदत्याग तक राज्य का प्रमुख होता है। एक एकात्मक प्रणाली यूनिटरी सिस्टम एक केंद्रीय सरकार से बनी होती है जिसके पास सारी शक्ति होती है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस, कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है। बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का अंत। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य रूप से 3 भागों गणतंत्र दिवस, परेड, बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण में बांटा गया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। 2023 में 74वां मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। उद्घाटन समारोह इंडिया गेट पर अमर ज्योति का माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद प्रस्तावना में शामिल शब्द संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, भाईचारा, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समानता, प्रतिष्ठा का और अवसर की और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सभी देशों का अपना संविधान होता है। लोकतांत्रिक देशों में सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। अपवाद ब्रिटेन। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं कि लोकतांत्रिक हों। वी डेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 भारत का 93वां स्थान पर है। भारत 93वें स्थान है। लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। साम्यवादी सामान्य स्वामित्व वाले एक वर्ग विहीन समाज है। कुलीन तंत्र कुछ लोगों द्वारा सरकार का समूह है। एक अधिनायकवादी सरकार के पास बिना किसी विरोध एकल दल की तानाशाही के साथ पूर्ण शक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधानमंडल 2 सदनों वाला विधायी निकाय केंद्रीय सरकार पर लोकसभा और राज्यसभा। द्विसदनीय विधायिका वाले 6 राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान की अन्य एकात्मक विशेषताएं संघ और राज्यों के लिए एकल संविधान, सामान्य एकल अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व की असमानता, एकीकृत चुनावी मशीनरी, राज्य सूची आदि पर राज्य परिषद की विशेष शक्तियाँ। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है?
संघवाद। भारतीय संविधान की विशेषताएं संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। भारत संविधान की कौन सी विशेषता देश के सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? संघवाद। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, उदार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सहमति और समानता स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है। रूढ़िवादी एक उदारवादी कानून का पालन करने वाले नागरिक से एक सक्रिय राजविरोधी हिंसक चरमपंथी में व्यक्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय की संघीय विशेषताएं शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, कठोर और संविधान, न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया गया है? केसी वियर। भारतीय संविधान को केसी वियर द्वारा संघीय रूप के लिए भावना के एकात्मक अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया है। मॉरिस जोन्स द्वारा सौदेबाजी संघवाद, ग्रॉनविले ऑस्टिन द्वारा सहकारी संघवाद, आइवर जेनिंग और केंद्रीय को प्रवृत्ति वाला संघ आदि कहा गया है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के सत्र में गाया गया था। संविधान सभा में मई 1949 को राष्ट्रमंडल की भारत के सदस्यों के पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने वंदे मातरम को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। 22 जुलाई 1947 को संविधान ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थीं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया भारत के संविधान सभा का हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1922 में ए.वी. ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। 1942 में ए.वी. ठक्कर ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी ने K.M. मुंशी भारतीय विद्या भवन के संस्थापक। 1938 भारत का संविधान सभा के सदस्य कृषि और खाद्य मंत्री 1952 से 1953। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के साख समिति के अध्यक्ष थे। साख समिति संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू कार्य समिति, साख समिति, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू कार्य सूची समिति, K.M. मुंशी मौलिक अधिकार उप समिति, J.B. कृपलानी थे। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(a) द्वारा मान्यता दी गई थी। अतिरिक्त तथ्य: धारा 8(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, धारा 6(2) पासपोर्ट अधिनियम 1967, धारा 10(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, धारा 12(2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, माल की बिक्री अधिनियम 1930। G.V. मावलंकर भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के कार्यों की समिति G.V. मावलंकर
जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल द्वारा, व्यापार समिति के आदेश के एम मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज पर और अनौपचारिक समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया? 6 से 17 अक्टूबर 1949। 6 से 17 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया। अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 साल 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। इस अवधि के दौरान कुल 165 दिनों को कवर करते हुए 11 सत्र आयोजित किए गए। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई 1947, पाँचवां सत्र 14 से 30 अगस्त 1947, छठा सत्र 27 जनवरी 1948, सातवां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, आठवां सत्र 16 मई से 16 जून 1949, नौवां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949, 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949, 11वां सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास क्षेत्र के संविधान का हिस्सा बना? अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते थे 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7 सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खेतान। बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और संविधान की प्रस्तावना को हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया। भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय है 35 वर्ष? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय 35 वर्ष है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के संविधान के भाग 5 में 153 से 167 के तहत के अनुच्छेद राज्य कार्यकारी से संबंधित हैं। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया। भारत सरकार के अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी: प्रांतीय द्वैध शासन का अनुमूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। यह अधिनियम भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की ओर केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी।
जिसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 93। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और 4 दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। संविधान सभा के सदस्यों ने स्पेस को संविधान पर हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी और भारत के संविधान 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ 22 भागों के साथ पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी ने इसे स्वीकार किया था और सभी ने इसे स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया गया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई। 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वह आरा, बिहार का रहने वाला था। वह पेशे से वकील थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली बताया, क्योंकि इसने देश के शासन की स्थापना को परिभाषित किया है। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? 1946। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? 1928। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित फ्रांस से लिए गए हैं। भारत संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी.एन. राव एक कानूनविद थे और उन्हें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। राव ने संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया है। भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को एकल और समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी नागरिक, चाहे उसका जन्म और निवास कुछ भी हो, पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेने का हकदार है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी को 1967 में भारतीय संविधान की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया। शुरुआत में 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता शामिल है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था?
महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। भारत ने संविधान के अनुसार एक राज्य के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी से अधिक नहीं हो। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी बीबी अमृत कौर 2 फरवरी 1889 से 6 फरवरी 1964 तक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिक थीं। उन्हें 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ था 28 जनवरी 1950 को सुबह 9:45 पर हुआ था, जब न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना स्थान ग्रहण किया। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। यूएस से मौलिक अधिकार, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के गणतंत्र आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया। भारत संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से ली गई विशेषताएं। संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय वाद। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श और गणतंत्र की अवधारणा। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम। कानून के शासन का विचार, सरकार का संसदीय स्वरूप, कैबिनेट प्रणाली, द्विसदनी आदि। विधि का शासन, अनुच्छेद 14। मनमानी शक्ति का अभाव और कोई भी कानून के ऊपर नहीं। भारतीय संविधान ने के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार ली गई विशेषताएं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पेस संविधान से उधार लिया गया है। आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से उधार ली गई विशेषताएं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसने वह लिया गया है का एक युग्म सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से संविधान से लिया। मौलिक अधिकारों का चार्टर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सरकार, फ्रांस से लिया गया है। ये भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। भारतीय योजनाओं की विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य से ली गई थी। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार ली गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात के प्रावधान जर्मन संविधान से
लिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियां घोषित करने का अधिकार देते हैं: राष्ट्रपति आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? कनाडा। अवशिष्ट शक्तियाँ। कनाडा नंबर 1 संघवाद का अपकेंद्रित रूप, जहाँ केंद्र की तुलना में अधिक मजबूत होता है। नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। नंबर 3 केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद, सूची, भाग और सूची।